गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के खेड़ली बहादुर गांव निवासी आकिब खान पुत्र खुर्शीद खान भारतीय प्रशासनिक सेवा में 268वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र में अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। आकिब खान की यह उपलब्धि क्षेत्र के हर नौजवान को एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है, जो कि यह संदेश दे रही है कि मुश्किलें कुछ भी नहीं, बस मेहनत करते जाओ, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आकिब खान किसान परिवार से संबंध रखते, जहां से उन्होंने खेड़ली बहादुर के सरकारी विद्यालय में 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद गोविंदगढ़ कस्बे स्थित भारतीय आदर्श विद्यापीठ में 9वीं तक शिक्षा ग्रहण की। इसके आगे की शिक्षा के लिए भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और स्नातक की पढ़ाई के लिए प्राइवेट परीक्षा दी, जिसके बाद आगे की IAS की तैयारी के लिए 4 साल जयपुर और 2 साल दिल्ली में रहकर इस सफलता को प्राप्त किया है। मेवात क्षेत्र में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आज भारतवर्ष में आज आकिब खान का नाम गूंज रहा है। जहां यह क्षेत्र ओलेक्स के काम के लिए जाना जाता है, वहां यह हीरा अपनी चमक बिखेर कर संदेश दे रहा है कि ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। आकिब खान के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है और उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुने। जो आपके बेटे को एक सफलता मिली है, क्या कहना है आपका? अब है कि मेरा बच्चा 6 साल से बाहर होगा, 12वीं करते हैं इसे और बहुत मेहनत करी वाले। अल्लाह पाक ने वहाँ की मेहनत को अजर वालू दे दियो। अल्लाह बहुत मैंने दुआ करी अपने बच्चा के बारे में, जब भी कभी डगमगाए, जब भी गई बेटा अपनी हिम्मत मत हारियो, अपनी अल्लाह मेहनत ना रखे। वो पिछले 6 वर्ष से तैयारी कर रहा था, कभी ऐसा फोन आया उसने कहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा? नहीं किया। तो अब आपका जो आपके अंदर खुशी है वो क्या मतलब फीलिंग है? खूब खुशी है मेरे बेटा के, अल्लाह ने जैसी मेहनत करी ऐसी भर दी। जैसे शुरुआती पढ़ाई उन्होंने कहाँ की थी? जैसे करी भारतीय स्कूल से, तो गांव से करी, तो 5 जमात तक तो गांव में पढ़ो, वास पाछे 12वीं भारतीय स्कूल से करी गोविंदगढ़। वास पाछे सीकर गया 1 साल जी, वास पाछे जयपुर रहा 4 साल, 2 साल दिल्ली हो गई। अच्छा, इतना दिन तक लगातार 6 साल भारी थे। 4थी साल का ने पहली पास करी जी, 4 साल का ने पहली पास करी। जो मेवात की आवाम है उसको क्या संदेश दोगी आप? जो मेवात की आवाम है, मेवात के जो लोग हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं आज, हाँ, उन्हें क्या संदेश दोगी उन्हें? भाई हम तो ये संदेश देता है कि भाई अपने सही तरीका से चलता रहो, पढ़ता रहो, मेहनत करता रहो, फल अल्लाह दिए हो, और बुरा काम से बच जा भाई। ये काम बुरा है जिनके संग तुम लगा पड़ा हो जी। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि जो एक गांव का बच्चा, बहुत एक ओरिजिनल किसान का बेटा, कड़ी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचा है, जिसने पूरे इलाके का नाम किया, एक गरीब घर का नाम किया, गरीब कौम का नाम किया, और तो ये इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अभी जैसे मेवात क्षेत्र में तो जैसे आपको सबको पता है जो चल रहा है, और उसमें से एक हीरा निकल के आया है, इस पर क्या संदेश देंगे? नहीं, सही मायने में तो ये है कि देखो, हमारे चाहे मेवात में होगा, बाकी हमारे बच्चों ने इस चीज़ का तो कभी सोचा भी नहीं होगा और न सोचेंगे। नहीं, संदेश नहीं, संदेश तो ये, इससे सारी कौम को या सारे इलाके को प्रेरणा मिलेगी इससे कि हम गलत रास्ते छोड़कर अगर सही रास्ते पर जाएं तो हम देश का और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे, लेकिन गलत रास्ते से तो रास्ता रुकता है। इससे आप किस प्रकार आपके बेटे ने तैयारी की और इस मुकाम को हासिल किया है? कहाँ शिक्षा ली? भाई इसने सीनियर तो गोविंदगढ़ से भारतीय विज्ञान स्कूल से की है जी, उसके बाद ग्रेजुएशन इसने मतलब प्राइवेट कॉलेज से की है, और 12वीं के बाद ही तुरंत इन्हें IAS की तैयारी चालू कर दी। अच्छा, IAS बनने का मोटिव कहाँ से मिला? IAS का इसका मोटिव मिला, ये इसने 12वीं के बाद IIT के लिए सीकर चला गया था, वहाँ इसने आपको परखा 6 महीने की तैयारी करके, तो इसको ये महसूस हो गया कि जब शुरू में जब ये गया था वो 1300 बच्चे थे स्कूल में, तो इसकी 13वीं से रैंक की थी। जब इसने कड़ी मेहनत 6 महीने करी तो ये उसमें अंडर 100 में आ गया, तो IIT में सिलेक्शन तो ना हुआ, लेकिन इसने ये पहचान लिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो कभी इसको निराशा हाथ लगी हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा? आप लोगों से बात की हो कभी? नहीं, निराशा की कभी बात नहीं हुई। इसने वहाँ सीकर में मेरे को ये कह दिया था जब हम वहाँ से निकले थे कि मैं पापा अब IAS की तैयारी करूँगा और जहाँ भी मेरा वो कराना है वहाँ करा दे। ये बच्चा ये नहीं जानता था मुझे कहाँ तैयारी करनी है, वो फिर हमने आप जैसे उससे सलाह ले लेकर इसको जयपुर भेज। तो बचपन से कोई मोटिव था इसका? नहीं, वो बचपन में तो देखो, बचपन में तो सही मायने में ये है कि हम गांव के लोग हैं,
ना हमारे परिवार में से ना गांव में से कोई नौकर है न हम जाने लगे। बाकी एक मेरी अपनी खुद की जो सोच थी वो पढ़ाई के प्रति वो बहुत अंदर से आत्मविश्वास भरा हुआ था कि मैं कुछ ना बन पाया लेकिन मैं मेरी औलाद को कुछ बनाऊंगा। आज इस उपलब्धि को आपने हासिल किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसके लिए आप पहले तो आपको बधाई। इस मुकाम को पाने के लिए आपने किन किन समस्याओं का सामना किया और किस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं इस क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई ऑल टुगेदर पूरा डिफरेंट मामला है और जो यहाँ लोगों की सोच है वो पढ़ाई को लेकर बहुत अलग है जी। पढ़ाई में सबसे बड़ी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब आदमी को रुक के पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत लंबा टाइम लगता है, कई बार नहीं भी मिलती है। पर ये बात याद रखना कि सक्सेस सिर्फ नौकरी लगना नहीं है जी। अगर आपने पढ़ाई की है तो ये याद रख लेना आप अल्लाह आपको कहीं ना कहीं जरूर सेट कर देगा और आप एक तरह के समाज के लिए बहुत कैपिटल बन के निकलेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे लोगों के सामने। तो इसलिए जो पढ़ाई को लेकर जो सोच है इसको बदलिए और पढ़ाई को एज ए कैरियर बनाइए अपना। बस यही मेरा एक मैसेज है जो कि यहाँ के लोगों में बहुत कम दिखता है और इसी को मैं देना चाहूँगा। कभी कोई नेगेटिव सोच आई हो आपके? नेगेटिव सोच सच में आती है, हम सब इंसान हैं, सब में ही आती है। कोई एग्जाम्पल जो आप मेवात के लड़कों को बताना चाहिए एग्जाम्पल को? नेगेटिव कोई काम चाहे हो, कोई इज़्ज़त चाहे हो? पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरा रह गया था, मेंस दिया था मैं और वहाँ पे मेरा कैंडिडेचर भी कैंसिल हो गया था तो मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। तो और दूसरा अटेम्प्ट दिया फिर और तो ऐसा लगता था यार ये जर्नी कभी खत्म भी होगी। तो ये डिप्रेशन हर इंसान में रहती है पर ये जर्नी है चलती रहेगी। आपको पढ़ाई में थोड़ा टिके रहना पड़ता है, अगर आप टिके रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी। जनरली किसी ने आपको मोटिवेट किया हो एक IAS के लिए? मोटिवेट मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो जनरली मेरा सेल्फ मोटिवेशन ही था एक तरीके से देखा जाए। मैंने ना किसी टॉपर से मोटिवेशन लिया ना किसी और से। कई पारिवारिक रिलेशन में कोई हमारा कोई सिलेक्टेड बंदा है भी नहीं, सिर्फ मेरा फैमिली का ही सपोर्ट रहा है जो रहा है, मेरा अब्बा का, अम्मी का, भाइयों का, मेन तो इनका ही रहा है सबका। बाकी इंशाल्लाह सब ने सपोर्ट किया मेरे को अपनी जर्नी। इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत